आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये सारे फीमेल हार्मोन्स हैं। आपकी बॉडी में एक मज़ा आता है, जो ही आप मॉस्टरबेट करते हैं रिलैक्स होता है। कैफ, पाइनएप्पल खाओ, उसमें भी आर्जिनिन है। सबसे ज़्यादा जो ये खरबूजा है, तरबूजा है, जो रेड वाला वाटरमेलन जिसको कहते हैं, उसमें बहुत हाई लेवल का आर्जिनिन होता है। या आप एक्सटर्नल आर्जिनिन भी ले सकते हैं, जैसे आप जिम में जाते हो या क्रिकेटर जब मैच खेलते हैं तो वो पानी पीते हैं, वो ड्रिंक्स में वो आर्जिनिन होता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके बॉडी में आर्जिनिन लेवल ज़्यादा है तो आपकी सेक्स ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, आपका पावर अच्छा होगा। एक आदमी में, एक लड़के में मिनिमम जो सेक्स टाइम होना चाहिए वो 40 से 50 मिनट होना चाहिए। फालतू के हार्मोन्स ना लें तो बेटर है, जिसको हम कॉपर टी कहते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। आजकल बहुत अच्छे मेडिकेटेड कॉपर टीज़ आए हैं, तो वो 1 साल का भी वैलिडिटी होता है। जैसे आपने मुझे ये बताया कि भाई मेल्स जो हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, वो सेक्स करते हैं और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई तुम आईपीएल ले लो, अनवांटेड 72 ले लो, राइट। और वो जितनी बार सेक्स करेंगे उतनी बार खिला देंगे, राइट, या हफ्ते में 2 बार खिला दिया या महीने में, राइट। तो आज की कॉन्वर्सेशन भी हम नो फिल्टर कॉन्वर्सेशन रखेंगे, जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे मिथ्स पे बात करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स बात करने वाले हैं जो कि बेसिकली टीनेजर्स को लेके है, ठीक है। प्लस 18 to 35 कपल जो कि मैरिड हो जाते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सर जी। सबसे पहले एक जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो सर वो ये दिख रही है कि बेड पे जो कपल लॉन्ग लास्टिंग इंजॉय नहीं कर पाते हैं, या अपने रिलेशनशिप्स को बढ़ा नहीं पाते हैं, या उनको खत्म हो जाता है, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, उसका क्या है सर जी? देखिए, इसके जो सबसे बड़ा रोल है वो मेल्स का है। अच्छा। क्योंकि जो हमारे मेल्स हैं वो किसी दबाव में है, किसी टेंशन में होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर सेक्स एजुकेशन तो है नहीं, देयर इज़ नो सेक्स एजुकेशन एट स्कूल्स, एट कॉलेज लेवल। अब क्या है कि जो ही थोड़ा एडल्सेंस आता है, जैसे 13-14 साल का बच्चा हो जाता है, हार्मोन्स उसके बिल्कुल रेगुलेट हो रहे होते हैं, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या करता है, वो मास्टरबेशन की तरफ जाता है, और उसको सबसे बड़ा रिलैक्सिंग चीज़ यही लगता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में होता है, उसके ऊपर दबाव है कि भाई बेटा तूने तो 10th में इतने मार्क्स लाने हैं, 12th में इतने मार्क्स लाने, अब तेरे को ये सीट निकालनी, अब तेरे को IAS बनना, IPS बनना। उसको पीछे से इतना डंडा होता है, तो बेचारा इतना दुखी होता है, तो वो उसको रिलैक्स के लिए क्या चाहिए, तो उसको बस एक ही चीज़ मिलती है, वो बैठता है, अपना हाथ चलाता है, मास्टरबेट करता है, उसको रिलैक्सेशन मिलता है। क्यों? जब भी आप सेक्स करते हो या मास्टरबेशन करते हो तो आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, गुड हार्मोन्स, डोपामिन, एड्रेनलिन। आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये सारे फीमेल हार्मोन्स हैं। आपके बॉडी में एक मज़ा आता है, जो ही आप मास्टरबेट करते हैं रिलैक्स होता है। कैफ, आप बड़े खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं, अरे यार यही दुनिया है। फिर आप पढ़ने बैठ जाते हो, फिर आप पढ़ाई की तरफ बोर हो जाते हो, क्योंकि हमारे देश में हम एक सेक्सुअली ग्रोन कंट्री नहीं है। हमारे पास टोटल अभी तक तो टैबू था, ये तो अब आ गया यूट्यूब, फलाना टिमकाना, अब ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गई। पहले ज़माने तो बिल्कुल कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी सोसाइटी क्लोज्ड है। हमारे बच्चों को नहीं पता कि भाई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व होता है। अब देखिए, जब लड़का बार बार मास्टरबेशन करेगा, अब उसके ऊपर दबाव है, एक तो जगह नहीं घर में, छोटे घर हैं, अब वो करे कहाँ बेचारा, वो जाएगा बाथरूम में, उसके पास प्रेशर होता है कि यार वो 3-4-5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा बाथरूम में बैठेगा, पीछे से आवाज़ आएगी भाई बाहर आ, करेगा क्या? तो वो जल्दी में होता है। जो ही वो जल्दी में होता तो उसका ब्रेन अब उसी तैयार से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करता है। एडिक्शन है ना भाई, आप सिगरेट पीते हो आराम से, ठीक ना, फिर जब आपको जल्दी होता ना कि जल्दी जल्दी आप जब ये करते हो, इसका मतलब है कि आपको पीछे से कोई, या तो माँ आ रही है, या बाप आ रहा है, या दोस्त आ रहा है, या भाई आ रहा है, या टीचर आ रहा है,
तो अब जल्दी जल्दी, फिर आपको आदत हो जाती। सेम इज विद मॉस्टरबेशन। आप जब मॉस्टरबेशन करते हो आपको आदत लगती है जल्दी जल्दी करने की, तो फिर वो ब्रेन उसको अडॉप्ट करता है। अब जब ब्रेन इसको अडॉप्ट करेगा, फिर जब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में आते हो तो वहां पर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना तो तय है, लाजमी है। तो वो बेचारा वो अपनी आदतों से परेशान है, वो जो ही सेक्स तो करना चाहता, वो फोर प्ले में बेचारा वो डाउन हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसने पहले सेक्स कभी लड़की को देखा नहीं। अच्छा, आप यकीन नहीं मानोगे, जब शादी करता है लड़का, उसने उससे पहले कभी न्यूड लड़की देखी नहीं होती है, वो तो बस खाली उसने पॉर्न मूवीज में ही देखा होता है। अब जब वो शादी करता है, उसके सामने लड़की होती है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत लो होता है, जीरो होता है। अरे यार, कभी हाथ ही नहीं लगाया। अब जिस लड़के ने कभी किस नहीं किया, कभी स्मूच नहीं किया, कभी बूब सकिंग नहीं की, कभी लिकिंग नहीं, वो जब सामने लड़की को देखता है तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, वो बेचारा परेशान होता है, वो टेंशन में होता है। और अब कुछ लोग लड़के जो हरामी होते हैं वो तो मैनेज करते हैं, जिनके पास गर्लफ्रेंड्स होते हैं, उनको सेक्सुअल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम नहीं होती, उनको पता है कि कैसे मैनेज करना। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी ये जवान लड़के हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों, मॉस्टरबेशन करना गलत नहीं है, लेकिन इसका एडिक्शन होना बहुत गलत है। एडिक्शन नहीं होना चाहिए। मॉस्टरबेशन आप करो, हफ्ते में 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन माइंड को सेटअप करके, कि जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स्ड वे से करो। क्योंकि जब आप रिलैक्स वे से करोगे तो आपका ब्रेन उसी तरफ चलेगा, वो आराम से उसको अडॉप्ट करेगा। और फिर जब आप अपने आपको फिट रखना, तो फिटनेस कहाँ से आएगी? क्योंकि आजकल क्या है, आप सवेरे से लेकर शाम तक भाग रहे हो। सवेरे आप 7 बजे उठे, आपने कॉफ़ी पी ली या कुछ भी जो आपके घर में मिला। कभी तो वैसे मैक्सिमम लोग 90% तो बेचारे कुछ नहीं खा के निकलते। नहाया धोया, 8 बजे बैठे मेट्रो में, धक्के खा रहे हैं, पहुंच गए ऑफिस, वहाँ पर लेट हो गया, सबसे पहले बॉस का डंडा, पूरा दिन खराब, फिर पूरा उसका स्ट्रेस। शाम को उसको 6 बजे छुट्टी होनी चाहिए, वो 9 बजे निकल रहा है, वो वापस आ रहा, मेट्रो में धक्के खा रहा, बस में धक्के खा रहा, घर पहुँच गया 10 बजे। अभी यार उसके पास टाइम ही नहीं है अपने लिए, उसके पास वॉक करने का टाइम नहीं है, उसके पास खाने का टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया, और शाम को जब वो घर पहुंचा, भाई पूरा दिन भूखा है, वो खाने के ऊपर टूट पड़ता है, वो इतना खाना खा लेता, फिर आप देखो आपका ओबेसिटी, वेट बढ़ जाएगा, आप चल नहीं पाते हैं, आपका सेक्स पावर कम होता है। क्योंकि देखिए, सेक्स करने के लिए आपको हर एक चीज़ फिट रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आजकल बच्चों में नई बीमारी है कि भाई वो डोले शोले बनाने जिम में जाते हैं। और जिम में क्या करेंगे, 2-2, 3-3 घंटे जाएंगे, वेस्ट करेंगे वहाँ पर। क्या करते हैं, बस पूरा वो बॉडी बनाते हैं। और भाई उस आप पहले समझो, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। क्योंकि जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, उससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो आपकी बॉडी वो थक जाती है। क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतने मसल टूटेंगे, और जितने मसल टूटेंगे उसको रिपेयर करने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप जिम जाते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। फिर आप जब उसको छोड़ देते हो एक्सरसाइज करना, तो उस वक्त क्या होता है, बॉडी में एक थर्मोस्टेट होता है, जैसे हमारे फ्रिज में होता है, जैसे एसी में होता है। एक लेवल पे जब हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है पहुंच गया, फिर उसके बाद वो बनाना बंद कर देगा। बंद करना तो आता है, लेकिन वो थर्मोस्टेट रिस्टार्ट नहीं है, उसमें रिस्टार्ट नहीं होता। एक बार वो जैसे हाई लेवल पे चला गया टेस्टोस्टेरोन, वो बंद हो गया, फिर वो ऐसा गिरेगा, फिर वो बिल्कुल जाते लो चला जाएगा। फिर अब उसको वापस कैसे रिस्टेट करना है, वापस कैसे उसको रिस्टार्ट करना है, ये बड़ा मुश्किल है। देन यू नीड ए डॉक्टर। तो वहाँ पर डॉक्टर उस हार्मोन्स को रेगुलेट करना पड़ेगा उसको आपको जो टेस्टोस्टेरोन है या टेस्टोस्टेरोन है, उसको आपको आर्टिफिशियली देना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखो कि जब भी आप बॉडी बिल्डर देखते हैं, वो क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मसल्स बनाते हैं, फिर आप देखोगे कि उसको जो उसका ट्रेनर वगैरह, यार टेस्टोस्टेरोन लगाओ, आप स्टेरॉइड्स लगाओ, डेकाडेरोन लगाओ। तो उससे क्या है कि जो ही आप, क्योंकि एक बार ही उसका टेस्टोस्टेरोन ऊपर चला गया, अब उसने एक्सरसाइज बंद कर दी, वो टेस्टोस्टेरोन ऐसा करके नीचे आ गया, फिर वो वापस चला गया जिम में, वहाँ पर वो एक्सरसाइज करने, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन ऊपर नहीं जाएगा। तो उससे क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती।
सेक्स पावर खत्म हो जाता है। जितनी अच्छी बॉडी बंदे की उतना कम सेक्स पावर। क्या बात कर रहे हो? ये 100% है। आप पूछो, मैं रियलिटी में कह रहा हूं, मैं आपसे शरत लगा सकता। स्टार्टिंग में तो जब जिम में जाता हूं बहुत बड़ा सेक्स पावर होता है, बहुत, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ऊपर है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन नीचे चला गया, जीरो। आप जितने भी ये WWF, ये जितने भी बड़े बड़े आप ये जो लड़के हैं जिन्होंने बड़े बड़े मेडल्स लिए हैं, आप देख लेना, आप उनकी सेक्स लाइफ पूछ लो, 100% जीरो। दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर वुमन। रीजन क्या है कि क्योंकि वो एक तो अपनी बॉडी को जिम में थकाते हैं, और दूसरा वो उनका डाइट बिल्कुल अलग होती है, हाई प्रोटीन डाइट। क्रेटिनिन इतना खाएंगे, खूब प्रोटीन खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन्स पे कोई ध्यान नहीं, तो बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि अगर आपको सेक्स पावर चाहिए, अगर सेक्स लॉन्ग टर्म करना आप, तो उसके लिए आपको सब चीज बराबर होना चाहिए। आपकी फिजिक, आपका BMI, कितना वेट होना चाहिए बॉडी में, आपके बॉडी में कितना एनर्जी होना चाहिए, कितने विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स बॉडी में होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्जिनिन लेवल। आर्जिनिन लेवल अगर आपके बॉडी में ज्यादा होगा तो आपका सेक्स पावर बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। क्या होता है अर्जिनिन लेवल? आर्जिनिन ये एक कंपोनेंट है। जैसे आप बढ़ता कैसे है? ये जब आप वॉक करोगे ना, जैसे वॉक, अच्छा। हाँ, वॉक करने से आर्जिनिन क्या, जब बॉडी में हमारा मेटाबॉलिज्म जब होता है, तो सेल्स में एक एंजाइम है, वो पैदा होता है, वो मैन्युफैक्चर होता है, वो स्टोर होता है, उसको कहते हैं आर्जिनिन। आर्जिनिन जितना बॉडी में ज़्यादा होगा उतनी सेक्स पावर आपकी ज़्यादा होगी। आर्जिनिन आप के फ्रूट्स में भी होते हैं, जैसे तरबूज है, आप तरबूज खाओ, उसमें आर्जिनिन होता है। या जितनी भी साइट्रिक फ्रूट्स है उसमें आर्जिनिन होता है। आप पाइनएप्पल खाओ, उसमें भी आर्जिनिन है। सबसे ज़्यादा जो ये खरबूजा है, तरबूजा है, जो रेड वाला वाटरमेलन जिसको कहते हैं, उसमें बहुत हाई लेवल का आर्जिनिन होता है। या आप एक्सटर्नल आर्जिनिन भी ले सकते हैं। जैसे आप जिम में जाते हो, या क्रिकेटर्स जब मैच खेलते हैं तो एक पानी पीते हैं, वो ड्रिंक्स में वो आर्जिनिन होता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर आपके बॉडी में आर्जिनिन लेवल ज़्यादा है तो आपकी सेक्स ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, आपका पावर अच्छा होगा। एक आदमी में, एक लड़के में मिनिमम जो सेक्स टाइम होना चाहिए वो 40 से 50 मिनट होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? ये तो सर, आप जो जैसे पोर्न मूवीज आप देखते हो, हाँ जी, तो वो भी तो सेक्स करते हैं, वो कोई दवाई खा के सेक्स थोड़ी करते। वो अर्जिनिन लेते हैं? यस, नहीं, उनका डाइट अच्छा होता, खाली अर्जिनिन की बात नहीं है। ओ, उनकी अच्छा। डाइट अच्छी है भाई, वो पूरा सब चीज बैलेंस में करते हैं। एक्सरसाइज पूरा करेंगे बैलेंस में, खाना प्रॉपर बैलेंस में खाएंगे, सोएंगे बैलेंस में, उसका सब चीज उनका बैलेंस्ड होता है। ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छा लेवल पे रखते हो अपने आप को, आपको कभी भी जिंदगी में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होगा, अर्ली डिस्चार्ज होगा ही नहीं। अगर आपका अर्जिनाइन आपका बैलेंस डाइट रहेगा, एक काम करते हैं सर, इसको 1 मिनट बता देते हैं, एक बार दोबारा से बता देते हैं कि आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन या आपका कोई भी शीघ्र पतन कहते हैं, वो उसे अवॉइड करने के लिए 5 चीज़ें आपने बताई हैं, एक बार वो दोबारा से बता दीजिए। देखिए, आपका एक्सरसाइज नियमित होना चाहिए, ठीक है। जिसमें कार्डियो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, आपका जो BMI है, वेट, वो प्रॉपर होना चाहिए। चौथा, अगर आप वॉक करते हो तो उससे आपके बॉडी में आर्जिनिन बढ़ेगा। अगर आप वॉक नहीं करते हैं, या अगर आप आर्जिनिन वाली चीज़ें खाएंगे जिससे आर्जिनिन आपके बॉडी में बढ़ेगा, जैसे वाटर मिलन है, या जो आपके ये पाइनएप्पल है, बहुत सारे फ्रूट्स में आर्जिनिन है, वो आपको देखना पड़ेगा किस किस में। वो अगर आप खाते हैं, आप जैसे अनार है वो खाते हैं, तो उससे आपके बॉडी में आर्जिनिन लेवल बढ़ेगा। और अगर आपके बॉडी में आर्जिनिन लेवल बढ़ता है तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन स्टॉप होगा, आपका टाइम बढ़ेगा। परफेक्ट। वो बेड पे और वो एज कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सेक्स एक आदमी 80, 85, 90 साल तक कर सकता है। हमारे पास आते हैं ऐसे पेशेंट जिनकी 84, 85, 88 साल एज है, और वो प्रॉपर सेक्स बढ़िया करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, परफेक्ट। ये यहाँ पे काफ़ी हद तक खबर होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बहुत ज़्यादा शिकायत है कि मेरे पति मेरे साथ अब सेक्स नहीं करते, क्या मेरी पत्नी मेरे साथ अब सेक्स नहीं करती। चलिए, मैं उनका समझ सकता हूँ जिनके बीच में मेंटल टेंशन है, राइट। बट जिनके बीच में कोई मेंटल टेंशन नहीं है, कोई भी लॉयल्टी फैक्टर नहीं है, बट दे आर स्टिल लिविंग टुगेदर, बट वन ऑफ द पार्टनर इज नॉट, दे डोंट वांट टू हैव सेक्स एनी मोर।
व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर देम? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स है। एक तो आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। अगर स्ट्रेस है, मान के चलिए अगर टाइम ही नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो तब तो टाइम बहुत होता है, क्योंकि दोनों अकेले होते हैं। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम जो माँ का है वो बच्चे की तरफ जाता है। तो उस वक्त क्या है कि माँ हो सकता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्ट ना ले, क्योंकि वो थक जाती है। आप पहले ये देखो कि छोटा बच्चा बहुत थका देता है, क्योंकि जब बहुत छोटा बच्चा होता है उसको 24 घंटे आपकी केयर चाहिए। वो बार बार रोएगा, उसको बार बार दूध चाहिए। तो उस हालात में हो सकता है कि जो माँ का जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो। लेकिन उस वक्त हस्बैंड का ये रोल होना चाहिए कि वो अपने पत्नी का ध्यान दे, उसका हाथ बटाए कामों में। रात में अगर आपका बच्चा है, छोटा है, तो आप शिफ्ट्स में सो सकते हो, क्योंकि आप ये देख लीजिए जब छोटा बिल्कुल 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का बच्चा होता है, उसको हर 3 घंटे में फीडिंग चाहिए। तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको अपने वाइफ को थोड़ा सा सोने का टाइम देना चाहिए। मान के चलिए अगर 3, 4, 5, 6 घंटे आपने वाइफ को सोने के लिए दे दिए, तो वो भी फिट रहेगी, वो भी ठीक रहेगी, वो चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, वो भी सेक्सुअल जब एक्टिविटी है उसमें पार्ट लेगी, क्योंकि वो थकी नहीं होगी। लेकिन अगर वो उस बेचारी को पूरा 24 घंटे बच्चा संभालना पड़ेगा अकेले में, रात को भी उठ रहा वो 4, 5 बार, 3 बार उसको दूध पिलाने के लिए, तो उसकी जो नींद है वो खराब हो जाएगी, उसका जीना खराब हो जाता है। तो उस वक्त हस्बैंड का एक रोल है कि वो ध्यान दे। और दूसरा, अब देखिए हस्बैंड वाइफ है, आपस में चिक चिक होती है। अब लेकिन हस्बैंड को जब सेक्स करना, उस मर्द को सेक्स करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत होती है। उसमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए, डोपामिन चाहिए, एड्रेनलिन चाहिए, सेरोटोनिन चाहिए। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो रेगुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, मूड अच्छा होना चाहिए, तब जाके इरेक्शन होगा। ये बड़ा मुश्किल है, ये आपको लगता है, ये एक पूरा सिस्टम है। अगर उसमें कोई भी चीज़ खराब हो जाएगी तो इरेक्शन नहीं होगा। अब मान के तो सवेरे आपने हस्बैंड को गाली मार दी, या उसको बोल दिया कि भाई तू निकम्मा है, तू ये काम नहीं करा, या तूने मेरे लिए यही नहीं किया, या उसको जो भी किसी भी हालत में उसको नीचे दिखाने की कोशिश की, और शाम को आप उससे एक्सपेक्ट करते कि वो सेक्स करे, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रोमांटिक करो। तो रोमांस का क्या मतलब है कि आप एक दूसरे की मदद करो, उसको समझो, टाइम साथ में बिठाओ, एक दूसरे की मसाजिंग करो। देखिए अगर आप मेल को मसाज करते हैं, अगर उसको हेड मसाज करते हैं तेल से, आप उसको बैक मसाज करते हैं, बॉडी को दबाते हैं, आप थोड़ा सा बॉडी पार्ट्स टच करते हैं, अपने बूब से आप बॉडी को टच करते हो, उसको एक्साइट करते हो, 100% इरेक्शन आएगा। कोई भी मर्द नहीं जिसको आप इरेक्शन नहीं ला सकते, लेकिन ये एक लेडी में खूबी होनी चाहिए। तो ये तो लेडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे एक लड़के को इरेक्शन दिला दे। तो ये पूरा एक फीमेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक रिक्वेस्ट है फीमेल से कि जब भी आप किसी से, जो आपका पार्टनर है, मान के चलो कि वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो उसको जगाओ। तो उसी को कहते हैं कि आप प्रेम करो। व्हाट इज प्रेम? स्मूचिंग करो, उसको किस करो, उसको मसाज करो, और सेक्स करो, तो 100% इरेक्शन आए। और दूसरा, डाइट का बहुत जरूरी है। डाइट अच्छा लेना है। हर वक्त आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बादाम आपने 10 से 15 बादाम ले सकते हैं, 1 से 2 अखरोट ले सकते हैं, काली उड़द की दाल हफ्ते में 2 बार, अच्छा प्रोटीन है। ब्रोकली, उसमें विटामिन हैं, वो ले सकते हैं आप सोयाबीन ले सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोटीन है। कटहेल है, बहुत अच्छा प्रोटीन है, वेज प्रोटीन। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो मछली ले सकते हैं, फिश बहुत बढ़िया प्रोटीन है। फ्रूट्स आप ले सकते हैं। फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है। आप खूब खा लो, आप आधा किलो 1 किलो फ्रूट खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बिल्कुल दबाव में होता है। तो उनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो होगा ही होगा, उनमें तो सेक्सुअल डिसऑर्डर भी होता है, ईडी भी होता है। तो उनको भी ध्यान देना है, वो वॉक करें, शुगर को मेंटेन करें। शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे तो ठीक रहेंगे। ईडी नहीं होगा ना अगर मेंटेन करेंगे तो? अगर वॉक करेंगे नहीं होगा, शुगर मेंटेन रखेंगे बिल्कुल ईडी नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं बात बताई आपने। तो आप ये बोल रहे हो कि जो शुगर लेवल मेंटेन करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स, उन्हें ईडी होगा ही नहीं? मतलब ही नहीं, ठीक, उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी नहीं होगी। ओह परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फिनोमेनन आजकल है कि पीपल वांट टू कम इनसाइड द वेजाइना, द मेल गाय, राइट, द मेल। अब
तो ये जो हम बात कर रहे थे डिवाइस के बारे में, आईयूडी डिवाइस जो है, इसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे आप? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इज इट गुड, इज इट बैड? देखिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको लगता है कि उसके मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है, तो अगर आप उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहते हैं और वो प्रेग्नेंट ना हो और फालतू के हार्मोन्स ना लें, तो बेटर है, जिसको हम कॉपर टी कहते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। आजकल बहुत अच्छे मेडिकेटेड कॉपर टीज आए हैं, तो वो 1 साल का भी वैलिडिटी होता है, 2 साल का भी, 3 साल का भी, कभी कभार 10-10 साल के भी होते हैं। लेकिन यूजुअली आप 1-2 साल में उसको, जैसे मान के चलो इम्प्लांट किया, फिर 1-2 साल के बाद उसको निकालना चाहिए, फिर 5-10 दिन का टाइम देना चाहिए क्योंकि उस जगह पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर निकाला, फिर नया डाल दिया। तो बहुत सस्ता है, बढ़िया है और टिकाऊ। और कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाके ये डिवाइस डलवा सकते हो। इसमें फीमेल को कोई, ये डिवाइस फीमेल में लगता है, मेल में नहीं डलता, तो फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आजकल बहुत ही डिसेंट अच्छे डिवाइसेस आए हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मान के चलिए दवाइयाँ लेते हैं कि भाई प्रेगनेंसी ना हो, तो उससे फिर मोटापा बढ़ता है, डिप्रेशंस हो जाते हैं, हार्मोन इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो लेडीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो बेटर है आप या तो कॉन्डोम यूज़ करें या आप कॉपर टीज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक मिथ है बहुत बड़ा, और उसके साथ एक रियलिटी भी आप बता दीजिए हमें कि अब जैसे आपने मुझे ये बताया कि भाई मेल्स जो हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, वो सेक्स करते हैं और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई तुम आईपीएल ले लो, अनवांटेड 72 ले लो, राइट? और वो जितनी बार सेक्स करेंगे उतनी बार खिला देंगे, राइट? या हफ्ते में 2 बार खिला दिया, या महीने में, राइट? अब उससे ये बोला जाता है कि आगे इन फ्यूचर प्रेगनेंसी ना होने के बहुत सारे चांसेस हैं। उसको लेके क्या साइंस है, उसको लेके रियलिटी क्या है? देखिए, अगर आप हार्मोन्स लोगे फालतू के, हाँ, तो प्रॉब्लम तो होगी। आईपीएल 72 जैसे? हाँ, कोई भी, देखो मैं ब्रांड तो यूज़ नहीं कर सकता, मैं नाम नहीं बता ओके, सकता। परफेक्ट। तो लेट्स नॉट टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, राइट? हाँ, तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप अगर मान के चलो यूज़ करते हैं, उससे देखो, अगर आप कंटिन्यूस लेते हैं, एक आध बार तो चलता है, लेकिन अगर आप उसको हफ्ते में 2 बार या महीने में 3-4 बार लेते हो, तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि क्या है कि वो भी तो हार्मोन्स ही हैं। आप जब टेबलेट्स लेते हो, दे आर हार्मोन्स, तो आप एक्सटर्नल हार्मोन लोगे कोई सा भी, वो दिक्कत तो करेगा, ठीक है, परेशान तो करेगा। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब जो मेन कुछ सवाल है मर्दों के, ठीक है, और इसमें से एक सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि लोगों को मास्टरबेट करने के बाद भी सेक्सुअल अर्ज रहती है, ठीक है, और उस सेक्सुअल अर्ज की वजह से वो दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार, 7 बार, 8 बार मास्टरबेट करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि 8 बार मास्टरबेट करोगे, लथार्जिक, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट अब सवाल ये है कि हाउ मच मास्टरबेशन इज टू मच मास्टरबेशन? देखिए, एडिक्शन नहीं होना चाहिए, मास्टरबेशन गलत नहीं है। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपका, देखो, पेनिस एक मसल है, उसको खड़ा रखने के लिए उसका एक्सरसाइज ज़रूरी है। चाहे आप सेक्स करें, चाहे मास्टरबेशन करें, उसको तो आपको फिट रखना। अब मान के चलिए एक लड़का है बेचारा 15-16 साल का, आप उसको 30 साल में शादी करते हो, तो 30 साल तक वो मास्टरबेट ना करे तो वो पेनिस काम ही नहीं करेगा। अगर किसी ने 30 साल तक मास्टरबेट नहीं करा, वो पेनिस काम ही नहीं करेगा भाई, उसकी आदत ही नहीं रहेगी। अच्छा, तो बेटर उसको तो चलाना है। अगर आपको फिट रखना है तो मास्टरबेशन तो करना पड़ेगा। अच्छा, चाहे आप मास्टरबेशन करो, चाहे आप सेक्स करो, ठीक है, लेकिन अगर सेक्स नहीं तो मास्टरबेशन कर सकते हो, लेकिन एडिक्शन नहीं होना चाहिए। हफ्ते में 2 बार 3 बार इट इज एनफ। क्योंकि देखिए, जितना आप मास्टरबेशन करोगे उतना प्रोटीन आपके बॉडी से बाहर जाएगा। जो आप स्पर्म्स बाहर निकलते हैं ना, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रोटीन, इसलिए तो लड़कियां उसको पीते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा टेस्टी भी होता है। अब मेरे को पता नहीं क्या टेस्ट होता है, लड़कियों को अच्छा लगता है। तो आप देखिए, बहुत बढ़िया प्रोटीन है वो। क्योंकि आप जितना हाई प्रोटीन डाइट खाओगे, आप अगले दिन देखोगे कि भाई स्पर्म्स बहुत ज़्यादा आ गए। तो पहले समझिए, अगर आप दिन में 1 बार निकालते हो, 2 बार निकालते हो, 10 बार निकालते हो, तो भाई साहब आप वो तो बॉडी तो वो तो सुखा देगी उसको, क्योंकि कमज़ोर हो जाएगा वो। आप पहले समझिए। देखो, टेस्टिस जो है वो एक फैक्ट्री है, उसको तो अपना माल बनाना है, वो तो स्पर्म्स बनाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने खाया नहीं खाया, वो तो आपके हड्डियों से, आपके बॉडी से निकाल देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फैक्ट्री है, उसको तो स्पर्म बनाना, उसका काम ही है। आपने निकाला, उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब वो दिन में 2 बार निकालो, 10 बार निकालो, तो बनाएगा। तो इसलिए आपको
कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आप स्मोकिंग को कंट्रोल करते हैं, ड्रिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, वैसे आपने मास्टरबेशन को कंट्रोल करना। स्टॉप इट। तो कम करो, हफ्ते में 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। तो सर जी एक और चीज़, अगर हम एक्सेस मास्टरबेशन करेंगे, जैसे आपने बताया कि 30 साल की उम्र तक मास्टरबेट नहीं करा तो वो वैसे भी खड़ा नहीं होगा। अब क्योंकि लाठी खड़ी नहीं हो रही है, तो अगर 30 साल की उम्र तक मास्टरबेट चल रहा है तो क्या ईडी तब भी होगा? नहीं, देखो अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो ईडी होने के चांसेस कम है। अच्छा। अब लेकिन यार आजकल प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस बहुत है। अब देखो लड़की ने धोखा दे दिया, चला गया डिप्रेशन में। अब उसको सीट नहीं मिली, चला गया डिप्रेशन में। अब उसको दोस्त के साथ वो पढ़ रहा था, उसके अच्छे मार्क्स आ गए, उसका दोस्त आगे निकल गया, वो पीछे रह गया, चला गया डिप्रेशन में। अब बीवी अच्छी नहीं मिली, चला गया डिप्रेशन में। तो भाई देखो, मर्दों को ना, बेचारों को ना, उनके इतने एग्जाम होते हैं लाइफ में कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो पहले जब तक शादी तक तैयार होता तब तक तो प्रेशर होता है, भाई पढ़ ले, स्पोर्ट्स में आगे आना तेरे को, फिर क्लास में मॉनिटर बनना है, फिर आगे जाके तेरे को कॉलेज में टॉप करना है, फिर तेरे को आईएएस आईपीएस बनना है, अगर नहीं फिर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो बेचारा दबाव में रहता है। फिर जब वो शादी के लेवल पे आता ना, फिर उसको बीवी, क्योंकि वो तो माँ बाप ने उसको पाला होता है। अब बीवी कहते भैया माँ बाप छोड़ दे, अब मैं हूँ, अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर वो परेशान होता है। तो उसकी बहुत दिक्कतें हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस रखना, कि अगर आप बिल्कुल आपका जो लेवल है, मेंटल लेवल ठीक है, फिट है, तो आपकी सेक्सुअल लेवल बहुत बढ़िया रहेगी। आप अगर मान के चलो आप 10 साल मास्टरबेशन नहीं करते हैं, 15 साल मास्टरबेशन सेक्स नहीं करते हैं, फिर आप एकदम से शादी करते हो, तो वहाँ पर लाजमी सी बात है कि ईडी हो सकता है। क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नहीं ना भाई, वो तो कभी लड़की के सामने सोया नहीं, कभी उसने सेक्स किया नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उन्होंने सर शादी की होती है, उनको पता नहीं सेक्स कैसे करना। उनको तो ये लगता है कि भाई उन्होंने तो कभी पोर्न मूवीज नहीं देखी होती, उनको लगता है कि बड़ा पाप है। तो इसीलिए मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको सेक्स एजुकेशन जरूरी रखना चाहिए, मैंडेटरी रखना चाहिए स्कूल्स में और कॉलेजेस में। ठीक है, बट क्या अगर कोई रोज हिलाता है तो ईडी हो सकता है रोज हिलाने पे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं नहीं, ये जरूरी ठीक है, परफेक्ट। अब अच्छा, अब आते हैं सर जी, हम जो मेन एक इशू है सेक्स के इर्द गिर्द, एसटीडीज, टाइप ऑफ एसटीडीज पे आते हैं। सबसे पहले हम एचपीवी पे बात करते हैं, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा रैपिडली इसके बारे में बात हो रही है। पहले आप समझा दो मुझे एचपीवी है क्या? देखो, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ठीक है। इससे छोटे छोटे मस्से होते हैं, ठीक है। जेनिटल एरिया में, अच्छा। और फिर वो पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। अच्छा। तो ये एक वायरस है। इसके जो वेरिएंट्स है वो बहुत हैं, वो तकरीबन 100-150 वेरिएंट्स है। कुछ वेरिएंट उसमें ख़तरनाक है, और ये लड़कियों में ज़्यादा होता है, लेकिन मेल्स में भी होता है। अच्छा। और ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों में करता है, क्योंकि ये कैंसर करता है। जो सर्विक्स है ना, जो विजाइना का जो लास्ट वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें ये कैंसर कर सकता है। अच्छा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई लड़की है जो 15-16 साल से नीचे, तो उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, उसको ज़रूरी लगाना। लेकिन अब दूसरे मेल्स में भी अब देखा गया है कि उनमें भी कैंसर करता है, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। तो उनमें भी अब रिकमेंडेड है कि आप इसको वैक्सीनेट कराओ। अच्छा। अब बहुत सारे वैक्सीन आए हैं, बहुत मार्केट में, आप बहुत कंपनीज ने वैक्सीन लॉन्च की, तो वैक्सीनेशन कराओ एचपीवी का। हाँ, एचपीवी का। तो फिर अगर आपका वैक्सीनेशन होता है तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आपको डिजीज हो। एचपीवी होता कैसे है फिर? सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, ओरल या कोई भी, चाहे ओरल हो, चाहे एनल हो, चाहे आप वेजिनल हो, तो ये होगा ही होगा। अच्छा, ठीक है। अब हम हर्पीज और सिफिलिस जो है, ये दोनों भी ऐसे ही होते हैं, चाहे कोई सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है। अच्छा। देखो हर्पिस जो है, हमारे देश में हर्पिस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, जो मुंह में छाले होते हैं ना बचपन में, तो वो सिंप्लेक्स वायरस। अच्छा। लेकिन अगर वही सेम छाले आपके जेनिटल एरिया में होते हैं, उसको हर्पिस जोस्टर कहते हैं। अच्छा। तो इसमें 2 होते हैं, IgM और IgG। IgG हो गया पास्ट इन्फेक्शन, जब आप टेस्ट करते हैं, अगर आपको IgG मिलता है तो वो पास्ट इन्फेक्शन, दैट मीन्स कि कभी बचपन में IG में इन्फेक्शन हो गया होगा। और अगर IgM पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स करंट इन्फेक्शन, तो उस वक्त आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, ठीक तो है। हर्पिस भी खतरनाक बीमारी है, वैसे करता कुछ नहीं, लेकिन ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है।
तो अगर आप इसको अनट्रीटेड रखते हैं तो ये आपको पैरालिसिस कर सकता है या आपके दिमाग में बहुत डैमेज कर सकता है। तो ज़रूरी है कि अगर आपको हर्पिस डिटेक्ट हुआ तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कोई एसटीडी ऐसा भी है कि जो हम बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के, जैसे वो तो एचआईवी हो जाता है जब ब्लेड लग गया, कोई खून टच हो गया, राइट? बट जब लोग किस करते हैं और किस करते हुए सलाइवा एक्सचेंज होता है, राइट? या ओरल सेक्स करते हुए फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उससे भी कोई ऐसी एसटीडी होती है? देखिए, एसटीडी जो है, जैसे आपने सिफिलिस हुआ, क्लाइमीडिया हो गया, ट्रैकोमोनास हो गया, हर्पिस हो गया, ये गंदे टॉयलेट यूज़ करने से भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है। जैसे मान के चलो आप किसी मैकडोनल्ड्स में गए, किसी किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपने देखना है कि वो टॉयलेट साफ़ हो। ओके। क्योंकि वहाँ पर भी बैठ के मान के चलो गलती से कोई अगर पहले पेशेंट है, अगर उसको सिफिलिस है, तो अगर आपका जेनिटल पार्ट टच कर गया तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि टॉयलेट सीट टच करने से भी? कर हो सकता है, हो अच्छा। सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाइजीनिक लेवल पे जब भी आप सीट पे बैठे या कोई आप सैनिटाइजर यूज़ करो, नहीं तो टिश्यू पेपर होता है, तो टिश्यू पेपर को चारों तरफ से सीट कवर को ढक लो, फिर बैठो। क्योंकि आप ये देख लो कि हमारे देश में बहुत अनहाइजीनिक सिस्टम है, हम लोग टॉयलेट्स को साफ़ नहीं रखते हैं और हमारा अपना जो है, अपना लेवल भी जो हाइजीन है वो कम है। हमको नहीं पता है कि कैसे सेफ सेक्स करना है, कॉन्डम्स हम यूज़ ही नहीं करते हैं। आप देखिए कि आप जितने भी मसाज पार्लर्स हैं दिल्ली में या पूरी इंडिया में, मशरूम्स की तरह फैले हुए हैं। और वहाँ पर लड़कियाँ, आप 1000 रुपये दे दो तो मसाज कराओ, 500 और दे दो तो आप सेक्स करो, 500 और दे दो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करो, 500 और दो तो एनल सेक्स करो। तो आप समझिए बहुत लेवल गिरा हुआ है, हाइजीन लेवल नहीं है और कोई कंट्रोल नहीं है, कोई हेल्थ वर्कर उनके पास जाता नहीं है, कोई उनको एजुकेट करता नहीं है। तो इससे हमारी एसटीडीज बहुत फैल रही है। उसमें एचआईवी हो गया, सिफिलिस हो गया, गुनेरे हो गया, क्लैमिडिया हो गया, ट्रैकोमोनास हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, हर्पिस हो गया, तो ये हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। तो ये सारी बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैलती हैं, बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। आप किसी टॉयलेट पे जा रहे हैं, आपने किसी दरवाजे पे हाथ लगाया, मान के चले एक पेशेंट है, उसको सिफिलिस है या क्लैमिडिया बहुत खतरनाक लेवल पे है, अब उसने जेनिटल ऑर्गन टच किया और वो आपने दरवाज़ा उसका खोल दिया और फिर उसी हाथ से आपने अपना पेनिस टच कर दिया। पॉसिबिलिटी है, देखिए, ये जरूरी नहीं कि होगा, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा ही होगा, हम कह रहे हैं पॉसिबिलिटी। तो भाई प्रिवेंशन करो ना। जब आप कोरोना में मास्क लगाते थे, हाथ टच नहीं करते थे, आप कैसे खोलते थे दरवाजा? आप पैर से दरवाजा खोलते थे, आप कोने से दरवाजा खोलते थे। तो वो अब क्यों नहीं? उसको मेंटेन करो ना भाई। अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग तब कर रहे थे, अब क्यों नहीं? अब क्यों आप मेंटेन नहीं करते हो? टॉयलेट में जाओ, अपना हाथ लगाओ ही मत, उसको पैर से खोलने की कोशिश करो। या अगर खोलना है तो यार आपके टिश्यू पेपर होना चाहिए हाथ में, या बाहर आप निकले टॉयलेट से, हाथ वाथ धोया साबुन से, टिश्यू पेपर उठाया, उसी टिश्यू पेपर को पकड़ के आपने हैंडल को पकड़ा और बाहर आ गई। तो यार आप कंटेमिनेशन रोक रहे हो ना भाई, आपको कंटेमिनेशन रोकना है। अगर आप कहीं पे जाते हो, किसी भी पब्लिक टॉयलेट पे जा रहे हो, या आप कॉलेज में हो, कहीं स्कूल में हो, कोई ऐसी जगह पे हो, या पब्लिक जगह जहां पर बहुत लोग टॉयलेट को यूज करें, तो वहां पर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बट क्या सकिंग से भी होता है? सकिंग से पॉसिबिलिटी है? 100% है, क्यों नहीं है? अगर किसी मल्टीपल पार्टनर्स हैं किसी के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और वहाँ पे ओरल सेक्स हो और खासकर सकिंग हो वहाँ पे, और सकिंग और किसिंग हो, और वहाँ पे फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, फ्लूइड्स प्लस सलाइवा, 100% पॉसिबिलिटी है उसकी होने की? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एचआईवी ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक। पहले समझिए, अगर एक पेशेंट है, उसका वायरल लोड 5000 है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो वहां पर चांसेस कम है। लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसका 70 मिलियन, दैट में 7 करोड़ वायरल लोड है पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, तो अगर वो बंदा सेक्स करता है या ओरल सेक्स करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो सेक्स करेगा उसके मुंह में जो ये छाले होंगे, और अगर छाले उसके मुंह में है 100% हो गए, क्योंकि एचआईवी में छाले होते हैं। ठीक है। अब उसने किसी लड़के का पेन सेक्स सक किया, तो जब आप सकिंग करते हो, आप उसमें पोर्स जो है पेनिस के खुल जाते हैं, क्योंकि गर्मी होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। बॉडी का टेम्परेचर होगा तो क्या होता है, आपको पसीना आता है, आपके पोर्स खुल जाते हैं। तो चांस है कि कोई पोर खुल गया या कोई कट है, कोई कुछ है, तो वहां से वायरस घुस गया। भाई वायरस है, वो हर वक्त ढूंढता रहता है होस्ट को,
कि भाई मेरे को दूसरी जगह जाना है, वो बाहर आते ही दूसरे को पकड़ेगा, बिल्कुल चिपकता है, जैसे आपका वो होता ना क्विक फिक्स, ऐसे वायरस पकड़ता, छोड़ता नहीं फिर वो। परफेक्ट। तो इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि भाई पॉसिबिलिटी कम है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कम है ओरल से इन्फेक्शन होने का, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, एक चीज और, कुछ लोगों के सेक्सुअल पार्टनर्स मल्टीपल होते हैं, 10 समटाइम 7, और एक साथ, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पे, ऐसा है कि हफ्ते में ही 7 हो गए। अब क्या इस पूरे केस में पुरुष जो है, अगर वो किसी ऐसी महिला के साथ कर रहा है जिसके ऑलरेडी 7 पार्टनर्स हैं, बट उन पार्टनर्स का पता ही नहीं है, वो एक मिस्ट्री है उसके लिए, उसकी हिस्ट्री उसके लिए मिस्ट्री है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि अब अच्छा उनमें से कोई भी पार्टनर इन्फेक्शियस नहीं है, ठीक है, एसटीडी नहीं है किसी पार्टनर को, बट उसे ये पता है कि भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो ऑलरेडी 7 लोगों के साथ कर रही है, राइट, वो 7 लोगों के साथ ऑलरेडी कर रही है, और या मेरा बॉयफ्रेंड 7 लोगों के साथ ऑलरेडी कर रहा है, या किसी को नहीं भी पता है बट वो कर रहा है, ठीक है, और इन्फेक्शियस नहीं है, कितने चांसेस हैं कि अब कुछ नई पॉसिबिलिटी हो सकती है, नया वायरस है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है, आजकल मल्टीपल पार्टनर्स इज अ ट्रेंड। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं सर जी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 5-7 पार्टनर्स हैं कि उनमें आपस में इन्फेक्शन ना हो। पहले समझिए हर एक बॉडी का अलग अलग इम्यून सिस्टम होता है, हर एक बॉडी का अपना ना CD4 काउंट होता है। हम 2 बंदे यहाँ पर बैठे हैं, आपका CD4 अलग है, मेरा अलग है, आपका इम्यून सिस्टम अलग है, मेरा अलग है। आप ये मान के चलिए कि मेरी गर्लफ्रेंड है, अब उसके 2 पार्टनर, आप उन 2 के 2-2 पार्टनर, फिर उनके 2-2 पार्टनर, तो भाई साहब आप जब हिसाब लगाते हो ना, पता चला कि पूरी सिटी आपस में सेक्स कर रही। हाँ, आप मेरे 2 पार्टनर, आप उनके 2-2 रख लो, तो ये तो हम बिल्कुल शरीफ मान रहे हैं कि मैं मैरिड हूं, मैं तो मेरी एक वाइफ है, चलो फिर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके 2 पार्टनर रखो, उस 2 के 2-2 रखो, 2-2 रखो, 2-2 रखो, तो बिल्कुल हम शरीफ लोगों को पकड़ रहे हैं। तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हम इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, एक पूरा वो, तो भाई साहब ये इतना बड़ा ट्रायंगल बन जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर या आप सेक्स करो, प्रोटेक्टेड करो, अगर प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते फिर आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि उस पार्टनर का दूसरा पार्टनर नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि उसका दूसरा पार्टनर है तो भाई अपने आप को बचाओ। क्योंकि आप ये समझो, आपको लड़की या लड़का इंप्रेस करने के लिए तो बोलेगा मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं, टिमकाने नहीं, इस पर विश्वास मत करो, क्योंकि इसी विश्वास पे आप धोखा खा जाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान के चले मेरी गर्लफ्रेंड है, अब वो मेरे लिए तो इकलौती है, अब उसके 2 पार्टनर है, ठीक है, अब 2 पार्टनर के 2-2 पार्टनर और है। अब इन 4 पार्टनर में से एक हरामी पार्टनर है, वो जो मसाज पार्लर में भी जाता है, वो कोठे पे भी जाता है, वो GB रोड भी चला जाता है, वो रास्ते में जा रहा है, दारू पी ली उसने लड़की देख ली, उसके साथ उससे सेक्स कर लिया, या ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स कर लिया, गया, पूरा सिस्टम फेल, पूरा सिस्टम फेल। उसने किसको दिया? दूसरे पार्टनर को, दूसरे, तीसरे, वो फिर मेरे पास पहुंच गए। तो ये ऐसे चलता है। तो इसलिए बेटर है भाई, सेक्स तो करो, तो यूज कॉन्डम। कुल मिला के 2 चीजें हैं, एक तो सेक्सुअल हिस्ट्री मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, हाँ और अगर वो मिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री बन जाओगे। और दूसरा यूज कॉन्डम, यूज कॉन्डम, प्रोटेक्शन, हाँ, जो भी है, आप चाहे फीमेल कॉन्डम करो, या अभी आप कह रहे थे कि फीमेल कॉन्डम, भाई फीमेल कॉन्डम्स है, बहुत अच्छे कॉन्डम्स है, आप यूज कर सकते हो। फीमेल्स को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके जेब में होना चाहिए। अगर उसको पता है कि भाई मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ या मैं किसी फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, तो भाई रखो ना कॉन्डम, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जेब में रखो, आप सिगरेट पैकेट रखते हो, तो कॉन्डम रख लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और बताओ भाई तेरे पास है, नहीं चल मैं अपना यूज करती हूँ, व्हाट इज द इशू? राइट। तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है कि फीमेल कॉन्डम जैसी कोई चीज है, तो फीमेल कॉन्डम जैसी नहीं, लड़कों को भाई जेब में रखो फीमेल के लिए, भाई सुन तेरे को नहीं है तो ये ले, मैं तेरे को दे रहा हूँ। हाँ, और फीमेल कॉन्डम हम बहुत ज्यादा ओरल सेक्स में भी यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी चीज होती है। राइट, परफेक्ट, ठीक है। तो अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज पे, जिस पे आपकी राय हमें खुल के चाहिए होगी, वो है वायग्रा, ठीक है।
तो वाइग्रा का पहले आप बताओ, वाइग्रा खाना सही है? हफ्ते में एक आदमी 7 बार सेक्स कर रहा है और 7 बार वाइग्रा खा रहा है। सेडेनाफिल जो सॉल्ट है, हाँ। जो कि मर्दों में पुरुषत्व बढ़ाता है ताकि उनका जो लिंग है उसका साइज बड़ा हो सके, वो अगर रोज खा रहे हैं, 7 बार खा रहे हैं, 7 दिन में सेक्स कर दोगे 100 mg। बहुत बहुत खतरनाक है। 100 mg तो रिकमेंडेड डोज नहीं है, जो आप ले सकते हो मैक्सिमम इज 50 mg। अगर आप 100 mg सेडेनाफिल साइट्रेट लेते हो तो आपको हाई बीपी हो सकता है, आपको क्लॉट्स हो सकते हैं ब्रेन में, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, इसको ज़्यादा नहीं खाना है। देखिए, आप ले सकते हो सेक्स स्टिमुलेंट्स को, आप यूज़ कर सकते हैं। टेडानाफिल हो गया, सेडेनाफिल हो गया, अब तो बहुत सारे फिल्स है, आप उनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको मॉडरेट वे में लेना है। आपने महीने में 1 बार लिया, महीने में 2 बार लिया, आप डेली नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पहले तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, फिर लेकिन ऐसा करके उसकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आप एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाओ, पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाओ। वो इन दवाओं का यूज़ ही नहीं करेगा, वो आपको ढूंढेगा कारण कि आपको इरेक्शन प्रॉब्लम क्यों है। कि इरेक्शन ना होने के हजारों वो हो सकती हैं, उसके कारण हो सकते हैं। मान के चले कि ओबिसिटी है, मान के चलो कार्डियक प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज़ है, उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, उसको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर वो डिसाइड करेगा, डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको मैं समझाता हूँ। अगर इस कमरे में एक लाइट में पावर आ रहा जा रहा, तो ये अक्लमंदी नहीं है कि आप जाके उठ के सीढ़ी खुद उसको देख लो। नहीं यार, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ यार, 50 रुपये 100 रुपये ले लेगा, वो देखेगा फॉल्ट कि भाई उधर छोटा फॉल्ट उधर ही है कि यार पीछे उधर बोर्ड में प्रॉब्लम है, वो उसको टाइट करेगा, तार को चेंज करेगा, ठीक करेगा, तो आपकी पूरा लाइट जो है प्रॉपर चलता रहेगा, घर में आग नहीं लगेगी। सेम इज विद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। भाई अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, वो डॉक्टर को समझ आता है कि वहां पर वो पेचकस लगा देता है और उसको ठीक करता है, छोटी सी भी कोई भी दवा दे दी। जब आप पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर आप डॉक्टर को समझ आ जाता है, वो टेस्ट कराएगा, हार्मोन्स देखेगा, हार्मोन इम्बैलेंस है, हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा, दवाएं प्रॉपर देगा, उसको ठीक करेगा। क्योंकि सेक्सुअल डिस्फंक्शन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल्स में तो होना ही होना है, पूरे लाइफ में 3-4 बार तो होना ही होना है। तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए भाई, आप जाओ एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वो देखेगा रीजन क्या है, फिर उस रीजनिंग पे दवाई दे देगा, वो ठीक हो जाएगा। आजकल नया ट्रेंड है, आजकल ये पंडे बैठे हैं जिनको ABCD नहीं पता, कोई यूनानी बैठा है, कोई आयुर्वेदिक बैठा है, कोई जिनको ABCD नहीं पता। आप ये देखो ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कितना डंडा दे दिया, बड़े बड़े बाबाओं को हवा बंद कर दी। तो पहले समझिए आप, क्योंकि आप ये देखिए कि आप नॉलेजेबल डॉक्टर के पास जब जाते हैं, उसको पता है कि हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनता है कैसे है, उसका लेवल कितना होना चाहिए, वो कैसे काम करेगा। हमारे बॉडी में FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये 3 हार्मोन्स है, फीमेल हार्मोन्स, ये सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन प्रोलैक्टिन जो है वो दूध बनाता है लेडीज में, और अगर मेल में बढ़ गया तो ED करेगा उसको। अच्छा, हाँ। और प्रोलैक्टिन बढ़ता कैसे है? स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस से ही बढ़ता है। हाँ, आपका लेवल, स्ट्रेस लेवल अगर ज्यादा है तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। अच्छा, और प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, आपको ED होगा। तो अगर आप इसको आसान कर देते हैं, प्रोलैक्टिन अगर आपका ज़्यादा है, जो हार्मोन है ये अगर बढ़ता है तो ये बेसिकली औरतों के लिए होता है, जो कि भाई साहब प्रोलैक्टिन जो है वो औरतों में दूध बनाता है यार। प्रोलैक्टिन जो जैसे जब आप लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद जो दूध बनता है वो प्रोलैक्टिन बढ़ाएगा। ठीक है, और अगर मर्दों में यही बढ़ जाए तो ये ED, बूब्स बढ़ जाते हैं। आप देखो, आप क्या बात कर रहे हो सर। तो इसलिए भाई टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए अपना इलाज मत क्या करो। टेस्ट, क्या क्या टेस्ट कराना है? बहुत सारे, देखो मैंने बोला ना, FSH, LH, नहीं, प्रोलैक्टिन का अगर कोई टेस्ट कराना है तो पैथ लैब पे जाके क्या बोले, प्रोलैक्टिन का टेस्ट कर दो जी। उसको बोलो FSH, LH, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इनका टेस्ट करे तो पता लग जाएगा। पता लग जाएगा आपको बेसिक पता। अगर प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, खुद इलाज मत करो। परफेक्ट, ठीक है सर, ठीक है। तो ये तो काफी परफेक्ट हो गया। एक बहुत ज्यादा चीज आ रही है, विजाइनल ड्राइनेस, इसके ऊपर कोई कुछ टिप्पणी आपकी? हाँ, देखो मेरी बात सुनिए, जब आप सेक्स करते हैं, हाँ, जब आप बिल्कुल यंग होते हो, हाँ, तो आपके जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी सिक्रीशंस है विजाइना के, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि मान के चलो एक लड़की सेक्सुअल एक्टिव थी, अब उसने सेक्सुअल एक्टिविटी बंद कर दी,
तो ज़ाहिर सी बात है कि वो सिक्रेशन बंद होगा, कम होगा। या कोई इन्फेक्शन है, यूजुअली लड़कियों को बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि जो वेजाइना है ना, ये बहुत बढ़िया जगह है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस ऐश करते हैं। क्यों? अब एक लड़की जो है वो तकरीबन दिन में 10-12 बार डिस्चार्ज हो जाती है, अच्छा। ओवा बाहर आता है। अब कुछ बिना करे भी? हाँ, अच्छा। ओवा जो है वो सबसे बढ़िया प्रोटीन है भाई, अच्छा। इससे बढ़िया कोई खाना ही नहीं है। आह, तो ये जब बाहर आता है, वहां पर आपको बैक्टीरिया बैठा है, वहां पर वायरस बैठा है, वहां पर फंगस, वो तो ऐश करते हैं। हाँ। तो अब देखिए क्या होता है कि कुछ लड़कियां जो है वो पैंटीज चेंज नहीं करती हैं। मान के चलिए वो ऑफिस गई, अब वो पैंटीज है, आजकल वो चलन चला है, वो बिल्कुल वो पतली वाली, लेस वाली पैंटीज। हाँ, अब वो अंदर चली जाती है, वजन के वॉल्स को क्रॉस करके सीधे अंदर चली जाती। तो आप समझिए, दिल्ली जैसे देश में, इंडिया जैसे देश में इतनी गर्मी, अब वो पसीना पूरा वो 3-4 घंटे में वो बिल्कुल वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। तो आपने वो 12, 14, 15, कभी-कभी 24 घंटे आप चेंज नहीं करते उसको, तो उससे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और वो इन्फेक्शंस भाई साहब इतने खतरनाक होते हैं कि वो बहुत दुखी करते हैं। क्योंकि अब अच्छा, अब इस लड़की ने क्या किया, अब पूरा दिन तो उसने पैंटी पहनी, शाम को पार्टी में गई, वहाँ पर वो गई, उसने अपने पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, बेड़ा गर्क। क्योंकि जो इन्फेक्शन लड़के को था, वो सीधे इसमें आ गया और यहाँ पर फिर और वो। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको पैंटीज़ को चेंज करना है। आपको वो आजकल वो ले रिबन वाली मत पहनो, थोड़ा खुल ब्रॉड के वाली। ब्रॉड वाली। हाँ, तो जो पूरे वेजिनल वॉल्स को बंद करे। और कभी-कभार जो आजकल अच्छी पैंटीज़ आई हैं, जो वेजिनल वॉल्स के ऊपर एक प्रोटेक्शन होता है, वो वाली रखें, क्योंकि वो जो अगर कोई वेजिनल फ्लूइड आता है तो वो उसमें सक करे, उसमें वो चला जाए। दूसरी चीज़, अगर लड़की सेक्स बहुत देर तक नहीं करती है, जैसे मान के चलो उसने 18-20 साल में सेक्स किया है, फिर वो 30 साल तक बैठी है, 5-6 साल उसने सेक्स नहीं किया, तो वहाँ पर भी ड्राइनेस हो सकती है। तो या हार्मोनल इम्बैलेंस है, वहाँ पर भी ड्राइनेस होती है। तो उसको ठीक करना है, उसको पहले कारण देखना है ड्राइनेस क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मान के चलो आपको कारण नहीं है, तो आप कोई ल्यूब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया और बेस्ट है नारियल का तेल। अच्छा। साफ, बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको ऑयलिंग जैसे आप वो करते हो, ठीक है। पूरा वेजाइना में, अब वो बिल्कुल उंगली डाल के उसको प्रॉपर वो कर सकते हो। उससे जो नारियल का तेल है उससे इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक। और बाकी आप कितने भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आते हैं, जो वेजाइनल उसको ड्राइनेस के लिए आती हैं, वो तो आप यूज़ कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप मेरे को पूछोगे कि सर सबसे अच्छा, वो नारियल का तेल, साफ। ठीक है। साफ वाला, मीन्स उसमें कंटेमिनेशन हो जाए, अगर कंटेमिनेशन हो तो इन्फेक्शन करेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं लास्ट दो लास्ट चीज़ें। पहली तो हम जिस पे बात करेंगे वो ये एनल सेक्स। तो एनल सेक्स करने से कितनी % चांसेस हैं कि, मतलब चांसेस तो हैं, ऑब्वियसली चांसेस हैं, बट मेरे मतलब क्यूरियोसिटी ज़्यादा है लोगों में एनल सेक्स करने की, राइट? तो क्या क्या इस पे क्या राय है? देखिए, एनल सेक्स करने से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। अगर आप देखो, होमोसेक्सुअल्स में जो HIV की प्रेवलेंस है वो 72 टाइम्स मोर है। मान के चलो, अगर 100 लोग सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करते हैं, अगर उनमें से एक को HIV होगी, अगर 100 होमोसेक्सुअल करते हैं तो उसमें 72 को HIV हो सकती है। 72 टाइम्स एनल सेक्स की वजह से। हाँ, क्योंकि एनएस में स्टेफिलोकोकस ओआरिस एक बैक्टीरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। एनएस में तो इन्फेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर भी फीकस जो होता है वो जो फीकल भी हाई प्रोटीन रिच होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। तो उस एनएस जो है ना, एनल एरिया में, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बैक्टीरिया भी हो सकता है, बुरा बैक्टीरिया भी हो सकता है। देयर आर गुड बैक्टीरिया ऑल्सो और बैड बैक्टीरिया, और गुड वायरस ऑल्सो, बैड वायरस ऑल्सो। लेकिन वहाँ पर इन्फेक्शन तो होता ही होता। अब जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स आप करते हो तो वहाँ पर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस आर वेरी हाई। तो बेटर है जब आप एनल सेक्स करते हैं, एनल सेक्स करने में तो अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन आप उसको प्रोटेक्टेड करो, यूज़ कॉन्डोम, और सबसे बेस्ट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और अब जो मेल इनफर्टिलिटी है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, उस पे मेल इनफर्टिलिटी बेसिकली है क्या, पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होगा एग्जैक्टली। देखिए, जब आप
स्पर्म का टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसमें से आपको 60 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म्स होने चाहिए पर इजैकुलेशन। अच्छा। दैट मीन्स कि अगर एक बार ये आप इजैकुलेट करते हो हम्म तो उसमें 60 मिलियन को 6 करोड़ 6 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म्स होने चाहिए पर इजैकुलेशन। अगर उससे कम है तो आपका बच्चा नहीं होगा, मेरे चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पढ़े लिखे अच्छे बढ़िया डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको नॉलेज है हार्मोन्स की, 1-2 महीने में आपका ये जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगा। आजकल ये देखा गया है, क्योंकि देखिए जो भी हमारे बच्चे हैं उनके पास खाना खाने का टाइम नहीं है, उनका थके हुए होते हैं, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, अगर प्रोलैक्टिन जो है अगर वो ज़्यादा होगा, अगर वो 18 से ज़्यादा होगा बॉडी में, मीन्स यूजुअली प्रोलैक्टिन 2 होना चाहिए, अगर 18 से ज़्यादा है तो आपका बच्चा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो प्रोलैक्टिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोलैक्टिन टेस्ट करते हैं हाँ। तो अगर वो 18 से ज़्यादा निकलता है तो जितनी मर्जी आप कोशिश करो बच्चा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, स्पर्म को जो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसको ख़राब कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये देखना। और दूसरी, हाई प्रोटीन डाइट लो। हाई ठीक है। प्रोटीन डाइट लोगे तो स्पर्म ज़्यादा बनेंगे। और साथ में आप दवाइयाँ ले सकते हो। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ, कोएंजाइम Q10 है, एल-कार्निटिन है, एस्टाग्जैंथिन है, यूबिक्विनोल है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे आपकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरा स्पर्म में प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाओ, 2 महीने दवाई खाओ, अरे बढ़िया स्पर्म पैदा होगा, जो बच्चा होगा ना वो बिल्कुल फिट होगा, वो बिल्कुल, क्योंकि उसकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अच्छी होगी ना भाई, जेनेटिक उसका जो जो कोड होगा वो बहुत बढ़िया होगा। तो बहुत ज़रूरी है, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो अपने बच्चे के लिए कि भाई आप मुझे बच्चा करना, सबसे पहले टेस्ट कराओ, एनालिसिस, स्पर्म एनालिसिस कराओ। स्पर्म एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा कि आपकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। एक्सटेंडेड टेस्ट कराओ मॉर्फोलॉजी का स्पर्म का, उससे पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी आप स्पर्म की, अगर क्वालिटी लो है उसको ठीक करो, फिर बच्चे के लिए ट्राई करो, 100% आपका बच्चा हो। और जितने भी इनफर्टिल कपल्स है उसमें तकरीबन 70 से 80% मेल्स में प्रॉब्लम होती है, खाली 10 से 20% फीमेल्स में होती है। तो सबसे पहले अपना चेक कराओ, फिर वाइफ को देखो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इनफर्टिलिटी खुद से मत सही करो, उसके लिए भी डॉक्टर के पास उसके लिए जाओ। राइट, राइट, ठीक है, परफेक्ट। कोई और सर जी, कोई आपको कुछ और बात बतानी हो ऐसी जो आपके पास टीनेजर के लिए हो? देखो दोस्तों, टीन एज एक बहुत बढ़िया एज होती है, इसको ज़ाया मत करो, इसको एंजॉय करो, बढ़िया खाना खाओ, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, डाइट पे बहुत ज़रूरी ध्यान दो, फ्रूट्स खाओ, सीजनल फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स का बिल्कुल बढ़िया लेवल रहेगा। और 1 घंटा वॉक, 1 घंटा, फिर एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 घंटा अगर वॉक करते हो, 6 किलोमीटर दिन का चलना है, नहीं तो आप 10,000 स्टेप्स दिन के चलो। आप एक सॉफ्टवेयर डाल दो, दिन में 10,000 स्टेप्स चलो। दोस्तों अगर आप ये करोगे, आप ज़िंदगी भर कभी डॉक्टर विनोद रैना के पास नहीं आएंगे और किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाएंगे, आपको बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों आओ साथ में मिल गए हम इस देश को, क्योंकि ये यंग देश है, बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे देश में, बहुत डायबिटिक कैपिटल बन रहा है पूरे वर्ल्ड का इंडिया। यार आओ इसको रोके। अब कैसे रोके, उसके लिए चलो, कीप वॉकिंग। ये मैं जॉनी वॉकर का डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, कीप वॉकिंग। आप बिल्कुल हर दिन उठो और चलो, जितना चलोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। दोस्त अगर आप चलोगे, फिट रखोगे, स्मोकिंग, अगर आप चैन स्मोकर है बंद करो। जो ही आप सिगरेट पीते हैं, आपके जो जो तारकोल है वो लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद वो पूरा हार्ट में जाता है, हार्ट पंप करता है वो तारकोल और सारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। पेनिस एक छोटा मसल है, उसमें माइक्रो वेसल्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम पेनिस में होती है, आपको इरेक्शन प्रॉब्लम होता है, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है, आपका सेक्स पावर कम होता है। भाइयों छोड़ो, स्मोकिंग को छोड़ सकते हो आप। अगर आप 20 पीते हो पहले 10 पे लाओ, अगर 10 पीते हो तो 5 पे लाओ, अगर 5 पीते हो तो 3 पे लाओ, फिर ऐसा करके उसको खत्म करो। ड्रिंक ज्यादा नहीं पीनी। मुझे पेशेंट आते हैं, सर मैं तो आधा पी लेता हूं, एक बोतल हो जाती है। अरे भाई किसको दिखाना, क्या करोगे दिखा के? लिवर खराब हो जाएगा आपका, पेनक्रियास खत्म हो जाएंगे, आपको लिवर सिरोसिस हो जाएगा। भाई पियो, हर दिन पियो, हम ये नहीं कहते कि मत पियो,
लेकिन लिमिट में। 60 ml, 60 से मैक्सिमम 120 ml, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ये दवाई, अगर आप ये डेली आप 120 ml तक दारू पीते हैं, वो आपको दवाई का काम करेगा, वो आपको इन्फेक्शन नहीं होने देगा, आपको फिट रखेगा। आओ आज हम प्रण करें कि हम ड्रिंकिंग को कम करें या बंद करें, और स्मोकिंग तो बिल्कुल खत्म करना है। ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। भाई किस लिए? अरे लाइफ एंजॉय करने के लिए आप सेक्स करो ना, आप रोमांस करो ना, पिक्चर देखो ना यार। क्यों आप सुट्टा मार रहे हो? क्यों मुरियाना, ये जरा गांजा, हीरोइन, किस लिए? ये आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा। तो आओ दोस्तों, हमारे साथ मिले, 2030 तक हम प्रण करें कि इस देश से हम बीमारियों को खत्म करें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वॉक करो, आप बढ़िया डाइट खाओ और अपने आप को फिट रखें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे दोस्त का, जिन्होंने आज मेरे को बुलाया, और मैं बहुत ही रियली मैं बहुत इम्प्रेस आज हुआ हूँ इनके साथ बात करके। एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरा भाई बहुत बुलंदियों पे पहुँचे, और बहुत ही डिसेंट और एक अच्छा इंटरव्यू हुआ आज, और मैं बड़े तहे दिल से इसको आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार और हम इस प्लेटफॉर्म पे आए और आपके साथ बात करें। अगर आप मेरे से कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई वीडियो आप चाहते हैं कि किसी चीज़ पे बनाने के लिए, आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके पास आए।